मेजर लीग क्रिकेट मैच 1 जहां पे एमआई न्यूयॉर्क एंड सीटल ऑर्कस आमने सामने होंगे। सबसे पहले बता दूं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। टॉस के बाद फाइनल पिच रिपोर्ट, टीम कॉम्बिनेशन में कोई भी चेंजेस हुआ हम टेलीग्राम पे बताएंगे। वेन्यू के बारे में बात करेंगे। चाक स्ट्रीट पार्क मॉरिसवेले में ये मुकाबला खेला जाएगा, जहां पे 7 T20 मैचेस पिछले साल खेले गए थे। 160 का एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट करते हुए, बैटिंग सेकंड का 132। इस पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि इस वेन्यू पे चेस काफ़ी अच्छा होता है, बेहतरीन बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस होते हैं मोस्टली, एंड पेसर्स थोड़े बहुत ज़्यादा गेम में आते हैं स्पिनर्स के मुकाबले। ऑन एन एवरेज आप मान के चलो इस मैच में, क्योंकि पहला मैच है, आई एम एक्सपेक्टिंग 170 to 175, नथिंग लेसर देन दिस। ठीक है, अब रीसेंट मैचेस चेकआउट करेंगे। लास्ट मैच जो इस वेन्यू पे हुआ था पिछले साल, सीटल ऑर्कस और एमआई न्यूयॉर्क ने ही आमने सामने खेला था, और इन्हीं दोनों टीम्स के बीच में आज भी मैच है, जहां पे एमआई न्यूयॉर्क 7 विकेट से मैच को जीता था। 184 के टारगेट को बहुत आराम सुकून से चेस किया था। ठीक है, उसके पहले ये भी मैचेस आप देख सकते हैं। 172 चेस हुआ, 161 चेस हुआ, यहाँ पे 175 चेस हुआ, यहाँ पे 134 चेस होना चाहिए था, बट सेकेंड इनिंग में कोलैप्स हो गया। शायद जो टीम सेकेंड इनिंग में बैटिंग कर रहे थे उनका बैटिंग उतना स्ट्रांग था नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं 128 कितना आराम सुकून से चेज हुआ, यहाँ पे 177 भी चेज हुआ, तो चेज हो जाता है। यहाँ पे कैप्टन टॉस जीत के बॉलिंग फर्स्ट लेंगे, ये ऑलमोस्ट कंफर्म है। पेसर्स इस वेन्यू पे फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा इफेक्टिव रहे हैं सेकेंड इनिंग के मुकाबले। स्पिनर्स दोनों ही इनिंग में इक्वल कंट्रीब्यूशन दिए हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार एक लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को जरूर से दबाएं, ताकि अगर बाद में याद ना रहे तो अभी कर लो। अच्छा, पावर प्ले एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। मतलब इस वेन्यू पे ना शुरुआत के 6 ओवर्स के अंदर 1 से 6 ओवर के बीच में दोनों ही इनिंग में ऑलमोस्ट 2 विकेट ऑन एन एवरेज तो गिरता ही है। मतलब जो टॉप 3 बैटर्स होंगे ना, उनमें से कोई 2 बैटर जल्दी आउट होने के चांसेस पूरे पूरे रखते हैं। मतलब शुरुआत शायद बहुत अच्छा ना हो, तो मिडिल ऑर्डर के बैटर्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस पिच के ऊपर, इस वेन्यू के ऊपर। ये बात आपको ध्यान रखना है। नंबर्स भी चीख चीख के वही बोल रहा है। फर्स्ट इनिंग में लास्ट 7 मैचेस उठा के देखेंगे, वहां पे 16 विकेट गिरे हैं। सेकेंड इनिंग में लास्ट 7 मैचेस उठा के देखेंगे तो वहां पे 13 विकेट गिरे हैं। ऑन एन एवरेज 2 ही हुआ ना। इस वेन्यू पे कौन से प्लेयर का कैसा रिकॉर्ड है आप इनिंग वाइज देखेंगे तो देखो, जहांगीर का 2 इनिंग खेले हैं, बहुत खास रिकॉर्ड नहीं है। मुनाक पटेल बैटिंग सेकंड करते हुए एक बार 44 किए हैं। निकोलस पुरन का दोनों ही इनिंग में 68 एंड 62 बहुत खतरनाक खेले हैं इस वेन्यू पे। कायरन पोलार्ड का भी बहुत अच्छा नंबर है इस वेन्यू पे, अगर बॉलिंग करेंगे तो बोनस हो जाएगा। टिम डेविड एक इनिंग में 18 किए हैं। रशीद खान का 2 विकेट और 1 विकेट। किंजिंगे एक एक विकेट निकाले हैं, रबाडा खेले नहीं। ट्रेंट बोल्ट का एक बार 4 विकेट है, एक बार 1 विकेट है। बॉलिंग सेकंड करते हुए 4 विकेट आया था। नीचे ये सारे बॉलर्स नहीं खेले हैं। सीटल ऑर्कस के तरफ से क्विंटन डिकॉक का 153 है, नहीं तो 2 बार फ्लॉप गए हैं। नूमन अनवर ये ग्रैंड लीग में आपके लिए ट्रम्प हो सकते हैं, ओपनिंग कर सकते हैं इस मैच में। 32 किए हैं, 51 किए हैं इसी वेन्यू पे। शिहान जयसूर्या ऑलराउंडर सेक्शन में आपको मिलेंगे, पार्ट टाइम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी डाल सकते हैं। यहाँ पे 60 नॉट आउट है बैटिंग फर्स्ट करते हुए, बैटिंग सेकेंड में 5 बॉल खेले थे, 0 रन पे आउट हो गए थे। हेनरिक क्लासन के एक बार 100 है, 100 नॉट आउट 44 बॉल्स में, एक बार 42 है 21 बॉल्स के अंदर 200 के स्ट्राइक रेट से। यहाँ पे 25 भी किए थे 13 बॉल में, तो बहुत अच्छे वाइस कैप्टन ऑप्शन इस वेन्यू पे खेलना पसंद भी करते हैं। रीसेंट फॉर्म भी खतरनाक है, वर्ल्ड कप फाइनल में क्या करके आ रहे हैं आप सबको होता है। यहाँ पे इमाद वसीम बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों तरफ से पॉइंट्स दिए हैं, इंपॉर्टेंट होंगे रखना। हरमीत सिंह 2 विकेट निकाले हैं एक बार बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। वेन पार्नेल का 2 इनिंग में 6 विकेट, जिनमें से एक बार 5 विकेट आया था बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। कैमरन गैनन ग्रैंड लीग के बहुत अच्छे डिफरेंशियल पिक, क्योंकि रिसेंटली जो फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले हैं ना अपने देश में, डोमेस्टिक में, वहाँ पे बहुत अच्छे नंबर्स हैं। इनका रीसेंट फॉर्म मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को आखिर तक देखते रहो। बहुत अच्छे से ये आपको ग्रैंड लीग जिता सकते हैं अगर स्टार्टिंग 11 में इनको जगह मिल गया तो। ठीक है, बाकी ये सारे प्लेयर्स बहुत खास नहीं खेले हैं इस वेन्यू पे। बात करेंगे हेड टू हेड मैचेस के बारे में। 2 बार आमना सामना हुआ है, एक एक बार दोनों टीम्स जीते हैं। अब देखो यहाँ पे लास्ट जो हेड टू हेड हुआ था 30 जुलाई को पिछले साल, 184 का टारगेट चेज हुआ था, एमआई न्यूयॉर्क ने किया था। क्विंटन डिकॉक बैटिंग फर्स्ट करते हुए सीटल ऑर्कस की तरफ से 87 किए थे। रंजा ने 29 किए थे। इमाद वसीम का 1 विकेट, पार्नेल का 1 विकेट। निकोलस पुरन ये जो 184 3 विकेट के नुकसान पे चेज हुआ था ना, अकेला निकोलस पुरन
55 बॉल्स खेल के 137 नॉट आउट किए थे इसी वेन्यू पे। डेवल ब्रेविस 20 रन, ट्रेंट बोल्ट एंड रशीद खान का 3-3 विकेट था। ये जो 9 विकेट गिरा था ना, इनमें से 6 विकेट ट्रेंट बोल्ट एंड रशीद खान मिलकर निकाले थे, स्टीवन टेलर का 1 विकेट था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दूसरा जो मैच हुआ था 25 जुलाई को, उससे 5 दिन पहले यहाँ पे सीटल ऑर्कस ने जीता था बैटिंग सेकंड करते हुए, बट 8 विकेट तब भी गिरे थे। मतलब जो एमआई के बॉलर्स है ना, ये सीटल ऑर्कस के विकेट्स निकालते ही रहते हैं ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे भी निकोलस पूरन का 68, ट्रेंट बोल्ट का फिर से 4 विकेट आपको दिख जाएगा। तो कंसिस्टेंट है ये दोनों। ठीक है, बहुत अच्छे ग्रैंड लीग के सीवीसी बन सकते हैं। जहांगीर का 19 रन, यहाँ पे क्लासन का 110 नॉट आउट सीटल ऑर्कस की तरफ से, मतलब ये 194 में ना 110 हेनरी क्लासन का ही था। नूमन अनवर 51 किए थे सीटल ऑर्कस की तरफ से। इमाद वसीम का 2 विकेट, हरमीत सिंह 2 विकेट और कैमरन गैनन का 1 विकेट था। दोस्तों यहाँ तक वीडियो में जो जो बात मैंने कहा है, जैसे मैंने आपको समझाया है, अगर अच्छा लगा है ना तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कुछ भी पूछना है कमेंट सेक्शन में आप जरूर से पूछ सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वीडियो को आप समय दे रहे हैं। अच्छा, प्लेयर बैटल चेकआउट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे मोनाक पटेल का बहुत खास प्लेयर बैटल नहीं है। इमाद वसीम के सामने आमना सामना हो सकता है बिल्कुल। इमाद वसीम पावर प्ले में डालते हैं। मोनाक पटेल रिसेंटली यूएसए की तरफ से भी ओपनिंग किए थे, इस मैच में भी ओपनिंग कर सकते हैं, देखते हैं। जहांगीर का पार्नेल के सामने 1 बार आउट हुए हैं। निकोलस पूरन ओबेड मैकॉय के सामने ये बंदा थोड़ा सा फंस के खेलता है। 43 बॉल में 5 बार आउट हुआ है, मतलब हर 8 बॉल में ओबेड मैकॉय निकोलस पूरन को 1 बार आउट कर देता है ऐसे करके। ब्रेसवेल के सामने इनका मैचअप बन सकता है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड बैटर है ना, और ये है राइट आर्म ऑफ स्पिनर, तो ब्रेसवेल इनको फंसा सकते हैं, ध्यान रखना। 1 बॉल में 1 बार आउट भी कर चुके हैं। कायरन पोलार्ड पार्नेल के सामने 25 बॉल में 25 रन बनाए हैं, 1 बार आउट हुए हैं, थोड़ा सा फंस के खेले, नहीं तो हम जानते हैं 25 बॉल अगर कायरन पोलार्ड खेलते हैं तो 50-60 कर जाते हैं। इमाद वसीम के सामने बहुत फंस के खेले हैं, 51 बॉल्स में सिर्फ 37 रन, 3 बार आउट हो चुके हैं। ठीक है, डेवल ब्रेविस इमाद वसीम के सामने फंस के खेले हैं, तो इमाद वसीम के मैचअप्स निकल रहे हैं यहाँ पे टिम डेविड भी इमाद वसीम के सामने फंस के खेले हैं। 20 बॉल में 15 रन, 2 बार आउट कर चुके हैं। इवन नांद्रे बर्गर 3 बॉल में 1 बार आउट कर चुके हैं टिम डेविड को। ठीक है, स्टीवन टेलर इमाद वसीम के सामने भी फंसे हैं, 3 बॉल में 1 बार आउट हो चुके हैं, रन्स नहीं बनाए हैं। रोमारियो शेफर्ड ओबेड मैकॉय के सामने आमना सामना हो सकता है डेथ ओवर्स के अंदर, 10 बॉल में सिर्फ 4 रन और 1 बार आउट हो चुके हैं। रशीद खान का बहुत खास मैचअप नहीं है। क्विंटन डिकॉक सीटल ऑर्कस की तरफ से ओपनिंग करेंगे, और ट्रेंट बोल्ट के सामने इनका मैचअप है। 47 बॉल्स में 5 बार आउट हो चुके हैं। नॉर्किया के सामने 44 बॉल में 3 बार, ये तो अपने ही देश के हैं। रशीद खान के सामने 76 बॉल में सिर्फ 83 रन, मतलब 100 के स्ट्राइक रेट से ऑलमोस्ट, और 3 बार आउट हो चुके हैं। ठीक है, हेनरी क्लासन रबाडा के सामने 17 बॉल में सिर्फ 20 रन, 3 बार आउट हुए हैं, नहीं तो बाकी बॉलर्स को ठीक खेले। ठीक है, रैन रिकल्टन शायद ना खेले, इनका रशीद के सामने थोड़ा सा मैचअप है, 1 बॉल में 1 बार आउट कर चुके हैं। एरन जोन्स नहीं खेले हैं इन सारे बॉलर्स को। और इमाद वसीम ट्रेंट बोल्ट के सामने 24 बॉल में 2 बार, रशीद खान के सामने 45 बॉल में 2 बार, बट 32 रन किए हैं सिर्फ। ठीक है, नीचे माइकल ब्रेसवेल है जो रशीद के सामने 1 बार आउट हुए हैं, बाकी शिहान जयसूर्या इन सारे बॉलर्स को अब तक फेस नहीं किए हैं। अब स्टार्टिंग 11 में चलते हैं। एमआई न्यूयॉर्क की तरफ से मोनाक पटेल विकेट कीपर बैटर भी हो सकते हैं, या फिर निकोलस पूरन भी विकेट कीपिंग कर सकते हैं। देखना इंटरेस्टिंग होगा जब स्टार्टिंग 11 अनाउंस होगा टॉस के बाद, तो ऑफिशियल विकेट कीपर किसको घोषित किया जाता है। उनके साथ जहांगीर ओपनिंग करेंगे, निकोलस पूरन नंबर 3 पे, स्टीवन टेलर नंबर 4 पे। अब स्टीवन टेलर भी ओपनिंग कर सकते हैं अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन मेंटेन करना हो, क्योंकि रिसेंटली यूएसए की तरफ से यही दोनों ओपनिंग कर रहे थे। जहांगीर फिर नीचे चले आएंगे, ये बात आपको समझ के चलना है। निकोलस पूरन, कायरन पोलार्ड, टिम डेविड, रशीद खान, ये इनके मिडिल ऑर्डर होंगे मोस्टली। केंजिंग थोड़ा बहुत बैटिंग कर लेते हैं, ज़्यादातर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स करेंगे। कगिसो रबाडा, ट्रेंट बोल्ट एंड नॉर्किए, ये इनका पेस डिपार्टमेंट है। अब देखो इनका जो 3 पेसर्स हैं खतरनाक फॉर्म में है तीनों, और रशीद खान खतरनाक फॉर्म में है, तो इनके चारों बॉलर बहुत खतरनाक फॉर्म में है। 5th बॉलर जो होंगे कायरन पोलार्ड भी पार्ट टाइम डाल सकते हैं, उनके साथ केंजिंग का ओवर शेयर हो सकता है, या फिर स्टीवन टेलर। अब स्टीवन टेलर ओवर क्यों डालेंगे ज़्यादा पता है? ओपोनेंट टीम को देख ले पहले, ओपोनेंट टीम कौन है? सीटल ऑर्कस। सीटल ऑर्कस के पास लेफ्ट हैंड बैटर कितने हैं? यहाँ पे लेफ्ट हैंड बैटर क्विंटन डिकॉक, यहाँ पे लेफ्ट हैंड बैटर शिहान जयसूर्या, यहाँ पे लेफ्ट हैंड बैटर इमाद वसीम, थोड़ा सा और नीचे चलेंगे ब्रेसवेल भी लेफ्ट हैंड बैटर। तो सीटल ऑर्कस के पास 4 लेफ्ट हैंड बैटर हैं, तो स्टीवन टेलर के ओवर्स करने के चांसेस ना ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ये बात आपको समझ के चलना है। इसलिए स्टीवन टेलर को मैंने अपने टीम में जगह दिया है, बंदा ओपनिंग भी कर सकता है एंड ओवर्स भी आज डालने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है,
बाकी बॉलिंग अटैक एमआई न्यूयॉर्क का बहुत खतरनाक है, ध्यान रखना। बेंच में आपको ये सारे प्लेयर्स दिख जाएंगे, जिनमें से अगर रोमारियो शेफर्ड को खिलाना हो या खिला सकते हैं किसी की भी जगह। डेवल ब्रेविस का शायद जगह ना बने, अगर जहांगीर बाहर जाते हैं तो शायद डेवल ब्रेविस आ जाए, नहीं तो मुझे नहीं लगता आएंगे, ठीक है। सीटल ऑर्कस का भी प्लेइंग 11 चेकआउट कर लेते हैं। क्विंटन डिकॉक के साथ नोमन अनवर्ड ओपनिंग करेंगे, ध्यान रखना इस बंदे के ऊपर, ग्रैंड लीग में डिफरेंशियल हो सकते हैं। एंड शिहान जयसूर्या बहुत ही सेंसिबल प्लेयर है, अब देखो कंसिस्टेंसी है इसके पास, 25 से 30 रन आपको बना के देता ही है, अगर टिक गया तो 50-60 भी करके दे सकता है। पार्ट टाइम राइट आर्म ऑफ स्पिन भी डाल सकते हैं, ठीक है। हेनरी क्लासन, एरन जोन्स नंबर 4 एंड नंबर 5 पे खेलेंगे। इमाद वसीम अच्छा फिनिश कर सकते हैं, फिर माइकल ब्रेसवेल है, इनका भी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। इवन एमआई न्यूयॉर्क से भी ना ज़्यादा स्ट्रांग बैटिंग मुझे सीटल ऑर्कस का लग रहा है, बट इनके बॉलिंग में मसला है। एमआई न्यूयॉर्क का बॉलिंग स्ट्रांग है तो उनका बैटिंग थोड़ा सा वीक है, और सीटल ऑर्कस का बैटिंग बहुत स्ट्रांग है बट बॉलिंग इनका थोड़ा सा वीक है, ठीक है। यहाँ पे कैमरन गैनन, अब कैमरन गैनन का रीसेंट फॉर्म देखो, डोमेस्टिक में कितना बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। जो 4 दिन के मैचेस होते हैं ना, वहाँ पे 5 विकेट, 3 विकेट, 5 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, ऐसे करके रीसेंट फॉर्म बहुत खतरनाक रिदम में है बंदा। जमान खान बहुत महीनों से क्रिकेट नहीं खेले हैं, मुझे इन पे अभी तो बहुत ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि एक प्लेयर जब बहुत महीनों के बाद क्रिकेट खेलता है थोड़ा सा बॉडी उसका आउट ऑफ रिदम होता है। हरमीत सिंह रिसेंटली खेल के आ रहे हैं, इनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। वेन पार्नेल भी रिसेंटली इक्का दुक्का मैचेस खेले हैं। इनका बॉलिंग थोड़ा सा मसले वाला है। इनके पास इमाद वसीम मेन स्पिनर के तौर पे है अलॉन्ग विद हरमीत सिंह। पेस डिपार्टमेंट में ये दोनों पेसर अलॉन्ग विद वेन पार्नेल, एंड माइकल ब्रेसवेल भी थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, डिपेंडिंग के सामने लेफ्ट हैंड बैटर्स कितने हैं, ठीक है। दोस्तों ये हम कहाँ पे आ गए, रियल 11 एप्लीकेशन पे, जहाँ पे हमारा गिव अवे चल रहा है। आज रात को बहुत सारे वाइटलिटी ब्लास्ट के मैचेस हैं जो यहाँ पे ऐड ऑलरेडी कर दिए गए हैं, आप आराम से आके जुड़ सकते हैं। और मेजर T20 लीग ये जो मैच है इसको हम अभी कवर कर रहे हैं। यहाँ पे आप लीग्स दे सकते हैं 3-4 मेंबर्स का, कितना कम एंट्री फी है। स्पेशली ये वाला लीग जो आप सभी खेलते हैं ऑलमोस्ट 10,000 वाला, यहाँ पे 3699 का एंट्री फी है। बाकी एप्लीकेशन पे आपको 3799 देने होते हैं, मतलब 700 से 800 रुपये आप आराम से एंट्री फी में ही बचा सकते हैं। तो ऐसे 5-6 लीग ज्वाइन करेंगे ना तो आपके पास और एक लीग ज्वाइन करने का एंट्री फी बच जाएगा, तो आप और एक लीग आराम से ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे बचत इतना हो जाता है क्योंकि एंट्री फी काफ़ी कम है, चाहे आप 2 मेंबर खेले या 3 मेंबर, ठीक है। यहाँ पे ओपिनियन फैंटेसी भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको ओपिनियन देके, मतलब कौन जीतेगा ये मैच, ये ओपिनियन देके आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर या प्रो प्ले के अंदर। यहाँ पे न्यूयॉर्क का दिखा रहा है अभी 5.5 का रेट। न्यूयॉर्क का बॉलिंग तो बहुत अच्छा है बट उनके बैटिंग में थोड़ा सा मसला है। अगर टॉस जीतेगा ना जो, उसके पास एडवांटेज हो जाएगा। टॉस के बाद अगर आपको दिखेगा न्यूयॉर्क बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है, इनके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको दिखता है कि नहीं सीटल ऑर्कस ने टॉस जीता है और वो बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं, फिर आपको सीटल ऑर्कस के ऊपर ट्रेड करना है। ध्यान रखना जो टीम चेस करेगा उनको एडवांटेज मिलेगा। सिमिलरली इसी सवाल का आप जवाब देके ना यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। टीम विनिंग द टॉस विल चूज टू बैट, मुझे नहीं लगता टॉस जीत के कैप्टन इतना बेवकूफ़ होगा कि बैटिंग फर्स्ट ले लेगा ऐसे पिच पे जहाँ पे चेस होता है। तो यहाँ पे ना आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, मुझे लगता है नो ही होएगा, ठीक है। तो ऐसे आसान से सवाल का जवाब दे के आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड विन कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रियल 11 को डाउनलोड करके यहाँ पे खेलना शुरू ज़रूर से कर दे हमारे साथ। अब ये टीम कॉम्बिनेशन है मेरा फिलहाल के लिए, जहाँ पे हेनरी क्लासन, क्विंटन डिकॉक दोनों ही अच्छे फॉर्म में है। निकोलस पुरन भी बहुत खतरनाक फॉर्म में है, हमारे वाइस कैप्टन भी है क्योंकि हेड टू हेड एंड वेन्यू पे नंबर्स अच्छे हैं, और सामने एज सच बहुत कोई खास मैचअप नहीं है, ठीक है। स्टीवन टेलर को मैंने क्यों रखा है मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। कायरन पोलार्ड थोड़ा बहुत बैटिंग थोड़ा बहुत बॉलिंग, अब बॉलिंग कितना करेंगे आई डाउट, बट थोड़े बहुत चांसेस तो हैं कि इक्का दुक्का ओवर कर जाए, ठीक है। अब देखो कायरन पोलार्ड अगर बैटिंग सेकंड करता है एमआई न्यूयॉर्क तब शायद आप छोड़ भी सकते हो, बट पिछले साल ना ऐसे ही कुछ मैचेस रहे थे क्योंकि एमआई न्यूयॉर्क का ओपनिंग सेक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं है। मुनाक पटेल, एस जहांगीर, स्टीवन टेलर ये बहुत खास पारी नहीं खेलते हैं। फिर निकोलस पुरन, कायरन पोलार्ड, टिम डेविड इनके ऊपर ही पारी आता है, तो इसलिए कायरन पोलार्ड को रखना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। इवन पिछले साल भी जब मेजर लीग क्रिकेट हुआ था ना बहुत क्रूशियल इनिंग खेले थे इवन बैटिंग सेकेंड कंडीशन में भी, ठीक है। अगर आप इनको छोड़ते हैं, इनके जगह कोई दूसरा प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं ऑलराउंडर सेक्शन से या बॉलिंग सेक्शन से, मोस्ट वेलकम। बाकी रशीद खान, इमाद वसीम तो आपको ज़रूर से रख के चलने हैं, और यहाँ पे रबाडा, ट्रेंट बोल्ट, नॉर्किया तीनों ही अच्छे फॉर्म में हैं और तीनों ही इंपॉर्टेंट बॉलर हैं क्योंकि शुरुआत में यहाँ पे पेसर्स इफेक्टिव होते हैं, पावर प्ले में विकेट्स गिरते हैं, मैंने आपको बताया। तो ये 3 तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सिमिलरली वेन पार्नेल थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं और इस वेन्यू पे एक बार 5 विकेट भी निकाला है।
तो इनको मैंने ट्राई किया है। आप इनके जगह कैमरन गैनन या जमान खान को अगर ट्राई करना है उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है फिलहाल। इसमें अगर मैं कोई भी चेंज करूँगा टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हर एक का, इंस्टाग्राम का, Real11 एप्लीकेशन का एंड टेलीग्राम का लिंक, ठीक है।